अजगर हो गया है, कथा सुन के सबक सीखना चाहिए। इसी नहुस के अजगर होने के बाद उनके 5-6 बेटा थे, यति ययाति संयात व्यात कृति इत्यादि। यति वैराग्यशील था, उसने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया, ययाति को राजा बना दिया। ययाति ने ब्राह्मण की पुत्री देवयानी के साथ विवाह किया। सुखदेव से पूछने लगे, परीक्षित वो तो ब्राह्मण की बेटी थी, फिर ऐसा क्यों हो गया? कहा, देवयानी को साप लगा हुआ था कच्छ का कि तेरे साथ कोई ब्राह्मण बालक विवाह नहीं करेगा, ऐसा था। कच्छ जो था वो देवगुरु बृहस्पति का बेटा था। अमृत संजीवनी की विद्या सीखने शुक्राचार्य के पास आया। राक्षसी बालकों ने डाह बस उस बच्चे को मार डाला। देवयानी उससे हित करती थी, उसका यह प्रस्ताव था कि मैं आपके साथ शादी करूंगा। तो देवयानी से कहा, कच्छ ने तू मेरी गुरुजी की बेटी है, मेरी बहन समान है, मैं तेरे साथ विवाह नहीं कर सकता। देवयानी के प्रस्ताव को हर बार ठुकरा दिया जाता था कच्छ की तरफ से। एक बार राक्षसी बालकों ने इसको जंगल में मार दिया। कच्छ के बारे में जब देवयानी ने अपने पिताजी से पूछा तो पिताजी ने ध्यान धर के देखा तो जंगल में जाके उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके कमंडलू से जल छिड़का, उसको जीवित कर दिया। देवयानी कहने लगी, मैंने आपको जीवित करवाया है, मेरे साथ शादी कर लो। बोला, 1000 बार भी मार के डाल दिया जाओ तब भी मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता। दोबारा से इसको काट काट के हड्डियों में इसके मांस को पका के और शुक्राचार्य को खिला दिया। देवयानी को नख मिल गया, कहने लगी, पिताजी मुझे शंका होती है कि कच्छ को राक्षसों ने मार के काट के आपको ही खिला दिया है। पति पिता के पेट में सुता रही अकुलाए, पिता मरे तो पति मिले नहीं, मरूं जहर को खाए। अगर कच्छ नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। फिर अंतर्मुखी होके गुरु शुक्राचार्य जी ने कच्छ को जिंदा किया, अपना पेट फाड़ा, बाहर निकला। कच्छ विद्या सीखने के बाद वो अपने गुरुजी को भी जीवित कर लिया। अगर आज का बालक होता, आज का चेला होता तो वो तो चला जाता, गुरु को जिंदा नहीं करता। लेकिन ब्राह्मणों के अंदर कभी खुरापात नहीं होती। प्यारे भाइयों, उसको जिंदा करवा लिया। तो देवयानी कहने लगी, मेरे साथ विवाह करो। कच्छ कहने लगा, कदापि नहीं, हट, तूने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मैं श्राप देती हूँ कि तूने मेरे पिताजी से जो अमृत विद्या सीखी है तुझे याद ही न रहे। मुझे श्राप दे दिया। मैं निर्दोष था, ब्रह्मचारी था, मैं तेरे को बहन मानता था और मुझे साप दे दिया। तू भी याद करेगी, मैं भी तुझे इस प्रमाण में सजा के रूप में साप देता हूँ कि दुनिया का कोई भी ब्राह्मण बालक तेरे साथ विवाह ही नहीं करे। सुखदेव भगवान कहने लगे, इसी साप के कारण देवयानी से कोई विवाह ब्राह्मण बालक नहीं करता था। देवयानी शर्मिष्ठा इत्यादि सखियों के साथ तालाब पे स्नान करने गई और भूल बस शर्मिष्ठा राजकुमारी के कपड़ों को पहन लिया। राजकुमारी को क्रोध हो गया, अरे अभागिनी, तेरा बाप भिखारी है और तूने मेरे कपड़े पहन लिए, इतनी औकात। और 2-4 मुंह पर तमाचे मार के उसको पीताम्बर छीन लिया और नंगी करके उसे कुआं में डाल दिया। सारी रात बेटी देवयानी कुआं में पड़ी रही और शुक्राचार्य को पता नहीं चला। सवेरा हुआ, चंद्रवंशी छत्री महाराज ययाति अश्व पर सवार होकर के उसी कुएं के रास्ते से जा रहे।
कुएं में से लड़की आवाज लगाने लगी, ओ बटोही, ए राहगीर, मुझे आके तो देखो। झांक के देखा, निवस्त्र रूप में बेटी को देखा, अपना कपड़ा डाल दिया, उसने अपनी लज्जा को ढका, रस्सी डाल के हाथ पकड़ के निकाल दिया। कैसे गिर गई? मैं सखियों के साथ खेलने के लिए आई, कदाप गंदी नालायक लड़कियों के साथ खेलने मत आया करो, जाओ अपने घर। अब जाऊंगी नहीं। क्यों? कि एक बार आपने हाथ पकड़ लिया, इस हाथ को मैं किसी को पकड़ाऊंगी नहीं। तुम तो मेरी, मैं आपके पिताजी को गुरु मानता हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। कि नहीं, मुझे भी साथ लगा हुआ है, दुनिया का कोई ब्राह्मण बालक मेरे साथ विवाह नहीं करेगा। आपके पिताजी अगर कह देंगे तो मैं विवाह कर सकता हूं। अच्छी बात है। देवयानी ने कहा मैं अपने पिताजी को मना लूंगी। अपने घर आई और पिताजी से कहा, शर्मिष्ठा ने मुझे कुआं में डाल दिया, आपको भिखारी बताया। अपनी बिटिया को लेके क्रोधित होके और शुक्राचार्य जी चलने लगे। तब तो शर्मिष्ठा का पिता बृहस्पति चरणों में गिर जाता है, मुझे छोड़ के न जाओ, देवता लोग हावी हो जाएंगे। कहा, तेरी बिटिया ने मेरी बिटिया को अंधे कुआं में डाला, मुझे भिखारी बताया, तेरे नगर में रहने की अपेक्षा खेत खलिहानों में पड़े हुए अनाज के दानों को खा लूंगा, लेकिन चांडाल चौकड़ी में खलमंडल में नहीं रह पाऊंगा। कुछ दंड देना चाहो गुरुजी, दंड दे दो, लेकिन हमें छोड़ के न जाओ, तू मेरी बिटिया को मना ले। देवयानी कहने लगी, जहां कहीं मेरी शादी हो वहां तू अपनी बेटी को दासी बना के भेजे तो हम रुक जाएंगे। पिता पर आए हुए संकट को देखा तो शर्मिष्ठा ने दासी बनना स्वीकार कर लिया। फिर तो धूमधाम के साथ विवाह हुआ और ये दासी को भेजने लगे शुक्राचार्य जी। क्या कहने लगे? और एक बात बताऊं मैं आपको, चीता न देखा हो तो देख ले बिलाई को, चीता न देखा हो तो देख ले बिलाई को, और दुश्मन न देखा हो तो देख ले अपने ही भाई को, और बैठो हो गलो तो खाई ले मिठाई को, और आफत न देखी हो तो देख ले लुगाई को। ये मैं अपनी जेब से कहावत नहीं कह रहा हूं, विद्वानों की कहावत है। जमाता जमाई जमई होता है। वो कहने लगे शुक्राचार्य जी, शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वासन हो। शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो। पत्नी व्रत पर कायम रहना, दासी से भोग विलासन हो। बेटे, इसको दासी ही समझना और मेरी बेटी के साथ पत्नी का भाव रखना। अपनी नवविवाहिता दुल्हन देवयानी को और शर्मिष्ठा को दासी बना के लाई। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद की तरफ के, प्रतिष्ठानपुर राजधानी थी इनकी, वहां के रहने वाले थे ये आती। प्यारे भाइयों, समय ने पलटा खाया, दासी से 3 बेटा पैदा हो गए, और जो ब्राह्मणी थी देवयानी उससे 2 बेटा पैदा हुए, यदु पुरवसु, और दासी के अनु, दुर्यु और पुरु। जब ये सौतिया डाह हो गया इसको, देवयानी को, और आप नहीं जानते क्या, उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें कि कासा हो जाता है।
जिस घर में सोती रहे वो घर सब तरह नाश हो जाता है। लेकिन अच्छी एक ही बार को आएगी, एक ही बार को आएगी। मौत से सोत सब तरह बुरी छाती दिन रात जलाएगी। देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंच गई, सारी दास्तान बताई। शुक्राचार्य को क्रोध हुआ, हाथ में जल ले लिया। सावधान, जिस यौवन के मद में तूने मेरे वादे को तोड़ा है, जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता जोड़ा है, साथ में लाकर यौवन को ये तेरा ही मत खा जाए। रह जाए न काम की शक्ति तुझे आज ही बुढ़ापा आ जाए। बूढ़ा हो जाए, ये आती बुढ़ा हो गया। कामना बूढ़ी नहीं हुई, शरीर बूढ़ा हो गया। अपने ससुर के पैरों को पकड़ता, मुझे तरुण बना दो। ससुर ने कहा, शुक्राचार्य जी ने, तू अपने बेटों में किसी को अपना बुढ़ापा दे दे और उससे जवानी मांग ले। यदु से कहा, अपनी जवानी मुझे दे दे और मेरे बुढ़ापे को ले ले। यदु ने कहा, पापाचार होगा, चौथा पन है, आप भजन करो पिताजी। हट, तू मुझे ज्ञान देता है, मैं तुझे साथ देता हूँ कि तेरे वंश वालों को मुकुट न मिले, ताज ही न मिले। साथ दे दिया। प्यारे भाइयों, छोटा बेटा था पुरु दासी का, उसने पिता की बुढ़ापे को ले लिया, अपनी जवानी दे दी। 1000 वर्षों तक विषय भोगों को भोगा। मन बकरा जैसा है, कहाँ शांति मिलेगी। घी अग्नि में पड़ता रहेगा, आग बढ़ती ही रहेगी। अंत तो गत्वा अधः पतन की तरफ ध्यान गया। ययाति ने राज सत्ता अपने बेटों पर छोड़ दी और आप देवयानी को साथ लेकर के निकल पड़ा और योग अभ्यास करते हुए भगवान को प्राप्त किया। बोलो गोविंद भगवान की। प्यारे भाइयों, इन्हीं ययाति का बेटा था यदु। यदु के नाम पर ही उनकी वंश पीढ़ी को यादव के नाम से जाना जाता है। इसी वंश में महाराज जमदग्नि हुए और जमदग्नि बड़े ही शांत स्वभाव के थे। एक दिन की बात है, कुटिया पर परशुराम नहीं थे और सहस्त्रबाहु 14,000 जवानों को लेके आया। महात्मा जमदग्नि ने सम्मान किया, अतिथि समझ के कामधेनु गैया से स्वागत करवा दिया। गाय को देखा तो मुंह में पानी आ गया, मांगने लगा। कहा, ये इंद्र से मांग के लाए, अगर आपको पसंद है तो इंद्र से मांग लो। सहस्त्रबाहु कहने लगा सेनापति से, इस महात्मा की गाय को खोल लो। गाय को खोलने लगा, उसने पकड़ी कलाई। महात्मा जी ने ऐसा मत करो, तो उसने तलवार से उनका सर काट दिया। बिचारी रेणुका परशुराम की मां अपने परशुराम के पिता के शरीर से लिपट के रोने लगी, छाती को कूटने लगी। उसी समय परशुराम जी आ गए अपने पिताजी की